हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विकास एजुकेशन। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं जेईई के बारे में। ऑल अबाउट जेईई। क्या है जेईई एग्जामिनेशन और क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम कब होता है, क्या सिलेबस रहता है, इन सब के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो की मंगल शुरुआत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेईई की क्या फुल फॉर्म रहती है। आइए देखते हैं ऑल अबाउट जेईई के बारे में। जो जेईई है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई। ठीक है। अब इस जेईई जो है, इस जेईई के दो एग्जाम होते हैं, एक तो होता है जेईई मेंस और एक होता है जेईई एडवांस। कौन दे सकता है इस एग्जाम को? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 75% आपके 12th बोर्ड में होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट बोर्ड में आपके 75% 12th बोर्ड में होने चाहिए और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ओनली साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस में आप मैथमेटिक्स लेते हो, वो सारे कैंडिडेट जो है वो जेईई का एग्जाम दे सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 75% आपको 12th में रिक्वायरमेंट रहती है। और SC ST जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 65% रहता है। देखिए अब क्या होता है, ये 75% वाले जो बच्चे हैं ये सारे के सारे जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं और इनमें से टॉप 2.5 लाख वो होते हैं बच्चे जो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये एग्जाम जो है कंडक्ट कौन करवाता है बच्चों? ये कंडक्ट करवाते हैं एनटीए। जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जेईई मेंस कंडक्ट करवाते हैं। और जेईई एडवांस जो है वो आईआईटीज कंडक्ट करवाती है। जो भी अपने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की जो है, ये 7 आईआईटीज जो है ओल्ड, ये जेईई एडवांस का पेपर करवाती है। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम मंथ कौन सा रहता है जेईई मेंस के लिए। जेईई मेंस जो है 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है। एक तो आपके पास रहता है जनवरी और एक है अप्रैल। मतलब बोर्ड से पहले और बोर्ड के बाद में, 12th बोर्ड से पहले और बाद में एग्जाम होता है, एक तो जनवरी में और एक अप्रैल में। और जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन जो है वो आपके जुलाई मंथ में होता है। ठीक है। और एग्जाम मंथ तो आपको पता चल गया। और आप इसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है, फॉर्म फिलिंग का जो मंथ रहता है जेईई मेंस का रहता है दिसंबर में। एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकता है। ऑलमोस्ट दिसंबर में आप जेईई मेंस का एग्जाम, ये जेईई मेंस का फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसका जो एग्जाम है वो जनवरी और अप्रैल और ये होता है जुलाई में। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। फिर बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट करते हैं जेईई मेंस में। जेईई मेंस में ऑलमोस्ट 11 to 12 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से टॉप 2.5 लाख जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में सीबीटी बेस्ड होता है, आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों आपको सेंटर दिए जाएंगे और उस सेंटर पे पहुंच के आपको सीबीटी बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो देना होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जेईई मेंस में 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आता है और सेम टू सेम जेईई एडवांस में भी यही सिलेबस रहता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जानते हैं जेईई के एग्जाम पैटर्न के बारे में। यही बात नहीं, करते हैं अभी और सबसे सुनिए। पहले जेईई मेंस के। जेईई मेंस में आपके पास टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये 300 मार्क्स में सबसे पहले टोटल क्वेश्चन होते हैं 75। टाइम मिलता है आपको 3 आवर का। अब ये 75 क्वेश्चन जो होते हैं इनका फॉर्मेट किस तरीके से होता है देखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 20+10, 20+10 एंड 20+10 इस टाइप से जो है क्वेश्चन दे रखे होते हैं। इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रहता है 20+10, 20+10 और 20+10। ये जो 20-20 क्वेश्चन हैं ये तो आपके होते हैं MCQ टाइप के क्वेश्चन। और ये जो 10-10 जो क्वेश्चन हैं इनमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इन 10 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। तो इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों में आप टोटल 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और एक क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का होता है और टोटल मार्किंग रहती है 300 मार्क्स। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर आप इसमें रॉन्ग आंसर करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। अगर आप क्वेश्चन राइट करोगे तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे और रॉन्ग करोगे तो -1 मिलेगा और अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मिलेगा।
तो ये होता है जेई मेन का पैटर्न, किस तरीके से एग्जाम होता है। 20+10 जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है, इन 10 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब देखिए इस जेई मेंस को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो अच्छे मार्क्स से, इसकी कट ऑफ भी कम जाती है, लेकिन कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स लाते हो तो आपको एनआईटीज नहीं मिलती है, तो अच्छे खासे मार्क्स इसमें लेके आने पड़ते हैं। अगर ये क्वालिफाई करते हो तो फिर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस जेई एडवांस में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है आपके पास फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं, जिसमें ये दोनों पेपर सेम डे होंगे, आपके 3 आवर के पेपर होते हैं और ये दोनों सेम डे पेपर होंगे, इन दोनों के बीच में 2 आवर का गैप मिलेगा आपको। और जेई एडवांस जो है इसमें एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 3 आंसर है, जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो ए बी सी तीनों बबल को आपको जो है फिल करना रहेगा, वो होता है मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप जैसे 1 2 3 4 5 अगर कोई आंसर आ रहा है तो वो भी आपको फिल करना होता है। तो ये सभी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होते हैं, तो आप एग्जाम दोगे तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम होते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं, अगर आप जेई मेन अच्छा स्कोर कर लेते हो, जेई एडवांस में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो कौन सी टॉप कॉलेजेस है, कौन सी इंजीनियरिंग की कॉलेज है जो आपको मिलती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने जेई मेंस में अच्छे खासे मार्क्स लेके आ गए हो और जेई एडवांस भी आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हो, तो क्या क्या होता है आगे उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है अपना पॉइंट रह गया था, इसके बारे में देख लेते हैं। आप जेई मेन जो है, जेई मेन का एग्जाम 3 टाइम्स दे सकते हो, एक तो है विथ 12th के साथ आप एक जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो, और 12th के बाद में एक गैप लेके 1 साल का नेक्स्ट जो एग्जाम होता है वो भी आप एग्जाम दे सकते हो, और उसके 1 साल बाद और एक एग्जाम दे सकते हो, मतलब 3 जो है अटेम्प्ट है आपके पास जेई मेन के। और जेई एडवांस के 2 अटेम्प्ट रहते हैं, जिसमें एक तो विथ 12 होता है और 1 साल का आप ड्रॉप लेके फिर जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं जेई मेंस, अगर आप क्रैक कर लेते हो अच्छे मार्क्स से तो आपको एनआईटीज मिलती है, और टोटल एनआईटीज अपने हैं इंडिया में 31। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये कॉलेजेस मिलती है, इन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो, फिर वहाँ से 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हो और फिर आपका प्लेसमेंट होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस रहता है। फिर आप एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो, ट्रिपल आईटीज में ले सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये 26 है, और जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स है वो भी जेई मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही एडमिशन लेते हैं। जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है इंजीनियरिंग की, वो भी जेई मेंस के मार्क्स देखते हैं, और प्राइवेट कॉलेज तो भरी पड़ी है, इनमें एडमिशन लेना आपको ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करते हैं जेई एडवांस के बारे में। अगर आप जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करते हो तो आईआईटी 23 आईआईटीज है, उन आईआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और अपने इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टॉप कॉलेज जो है वो है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, बहुत शानदार कॉलेज है, इसमें एडमिशन ले सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है इसमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है, इसमें भी जेई एडवांस के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है एडमिशन ले सकते हो। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस जो है, इससे आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो इसरो में आप जा सकते हो, ठीक है। और ये राजीव गांधी जो पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये इन सब का एडमिशन जेई एडवांस के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, और ये है जेई मेंस में सारी कॉलेजेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट। थैंक